या कुंदेन तुषारे हारे धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडित करा या श्वेत पदे महासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति देवै सदा हि वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः निःशेष जाड्यापः गौरी के गणराज गजानन पहली तला बनावत हो सरस्वती मैया तोरे भरोसा राम भजन गुण गावत हो मैया राम भजन गुण गावत हो। लखन सिया रामचंद्र की जय।
विराजमान ये हमर गुरुजन मन के चरण कमल में माथ नवावत। ग्राम भटगांव के 36 कोटि देवी देवता के चरण कमल में माथ नवावत। राम कथा के सुनैया करुणामयी ममतामयी महतारी मल्ला और हमर पिता समान बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला, देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा हमर दीदी बहिनी मल्ला और हमर युवा भैया मल्ला, ये छोटे छोटे नाने नाने बाल गोपाल मल्ला, हमर श्रद्धा मानस महिला मंडली ग्राम मड़िया पार के ओर से कोटि कोटि नमन है नमन है नमन है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मन के ग्राम भटगांव में तिथि दिवस के रामायण प्रतियोगिता के कार्यक्रम रखे हो और बड़ा सुंदर से लगा थी गाँव जैसे गंगा बहावत है। आज हम मन यही गंगा में डुबकी लगाए बर आए हमन और एक कथा प्रसंगला यही में हमर मन से दोनों प्रकार की गलती हुई बोला क्षमा कर। लंका कांड दोहा क्रमांक 34 जिनमें बाली पुत्र अंगद अब रामचंद्र जी के दूत बन के लंका में चढ़ाई करे है, वही कथा ला आप सब मन के बीच में रखे बर जावत हन। कथा प्रसंग ला कहे में हमर मन से कोई गलती होई ओला आप मन अपन बहू बेटी जान के क्षमा करू क्षमा करू क्षमा करू। और नया वर्ष के आप सब मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई है। इस साथ में अब आगे हम कथा ला शुरुआत करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। झूम छननना झूम झूम के रामे भजन गले झूम झूम के। झूम
रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेणी संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास की जय। मानस प्रेम संत समाज आज ये रामचरित्र मानस ल गोस्वामी बाबा जी हर हम संत समाज ल सुनाए बर लिखी। प्रथम बार भगवान भोलेनाथ हर माता पार्वती ला सुनाई और याज्ञवल्क्य महाराज जी हतिन भरद्वाज ला सुनाते और काकभूषणी जी महाराज है तिन गरुड़ जी ला सुनाते और यही कथा ला आप सब मन के बीच में कही बर जात हूँ। अति बड़ ग्रंथ के रचना रचे गोस्वामी बाबा जी हर तो का कही थे कवि न हो मैं चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। और आज हम एक तुच्छ मानव जाति कन हमर से गलती होना स्वाभाविक है तो आप सबसे निवेदन है कि गलती हुई ओला अपन लइका जान के क्षमा करू। तो आओ कथा की ओर चलथन। जब लंका नगरी में हनुमंत जी लाल पहुँचते काकर दूत बन के जाते प्रभु रामचंद्र जी के तो कतिक उत्पात मचा के लंका ला जला के आए रहे। और आज बाली पुत्र अंगद जिला वही लंका में रावण ला समझाए के खातिर भेज गए हैं ताकि ये राम और रावण के बीच में लड़ाई मत होए। यदि समझ जही कोई रावण हा काकरो समझाए से तो ये लड़ाई नहीं होए और माता सीता ला प्रभु रामचंद्र जी ला वापस भेजी। तो उसी प्रकार से आज बाली पुत्र अंगद जो है लंका में निवास करे है और लंका में निवास करे है तो लंका के जतिक सेनापति जति के और राक्षस मन के जति दूध भूत है वो सब के सब अंगद ला वहां से
निकाले के प्रयास करथे। तो बाली पुत्र अंगत घलो का प्रण करथे, यदि ये धरती में मोर पाँव ला रखत हूँ और मोर पाँव ला कोई हटा दी तो मैं माता सीता और प्रभु रामचंद्र जी ला हार जाऊं। ऐसे प्रण करके बाली पुत्र अंगद जो है अपन पाँव ला धरती में पटक थे। तो रावण के पुत्र जो है मेघनाथ, ओला बड़ा अभिमान है अपन ताकत के। आज मेघनाथ जी हर वो बाली पुत्र अंगद के पाँव ला हटाए बर जाथे कि ये वानर ला हमर लंका नगरी से उखाड़ के फेंकबो। तो ओकर पैर ला तनिक भी हिला नहीं सकी। काबर जति के करनी है ना वो परमात्मा की करनी है, और जेकर रक्षा भगवान करथे ओकर कोनो बाल बाका नहीं कर सके। तो आज अंगद के पाँव ला उठाए के बहुत बार प्रयास करथे। कौन हर? रावण के पुत्र मेघनाथ हर। और वहां के जति सेनापति है, राक्षस मन के गण है, जति को कर सेना दल है, एक दूसर करके बारी बारी से आज अंगद जी महाराज के पाँव ला हटाए के प्रयास करते, लेकिन सब के सब हार जथे। और बाली पुत्र अंगद का छोटे मोटे योद्धा है, ओकर पाँव ला हटाए के प्रयास करते, लेकिन कोई टस से मस नहीं हटा सके। तो काकभूषण जी महाराज कथे गरुड़ जी ला, हे गरुड़ जी, जेन देवता मन ये अंगद के रक्षा करत है, सहायता करत है, का ओकर पाँव ला हटा के टस से मस हटा सकी। जिन सर्प मन के शत्रु गरुड़ जी, तहु बड़ा अचरज होगी। काबर अंगद जी महाराज के चरण लह बड़े बड़े वीर सेना है, लंकापति में बड़े बड़े वीर सेना है, ते मन टस के मस नहीं कर सकी। और अंगद जी है तीन भगवान प्रभु रामचंद्र जी के नाम स्मरण करके अपन पाँव में धरती में अपन पाँव ला पटक के रखे है, तेला कोई नहीं हिला सकी। तो कोटि न मेघनाथ सब सुपट उठे हरि साई, झपटी टरे न कापी चरण पुनि बैठे सिरनाए। अंगद जी के पाँव ला तो हटाऊं करके मेघनाथ चल दिस। मार अहंकार भरे, मोर से ताकत वाला कोई नहीं है। ऐसे करके वहां से अपन सिंहासन से उठ करके अंगद जी के पाँव ला उठाए के प्रयास करीस तो नहीं उठा सकीस, और अंतिम में जाके अपन स्थान में बैठ गई। सिर ला झुकाए मेघनाथ हर, जेन अला ओकर पिताजी हर दशनंद रावण हर बड़ा इंद्रजीत कही के ओकर अभिमान करथे, वहु नहीं उठा सकीस और जाके अपन स्थान में बैठ गई। तो भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु पद भाग, कोटि विद्र तय संत कर, मन जिमी नीति न त्याग। गोस्वामी बाबा जी बड़ा सुंदर से चौपाई में लिखे है कि करोड़ों सेना हर ओकर पाँव ला नहीं हटा सकीस। जिन जेकर ऊपर परमात्मा की कृपा है, और संत मन घलो कथे कि जेकर ऊपर परमात्मा की कृपा है ओकर कोनो बाल बाका नहीं कर सके। और आज बाली पुत्र अंगद जो है धरती में अपन पाँव ला पटक के मढ़ा है, लेकिन कतनो करोड़ों वीर सेना है ओमन ओकर पाँव ला नहीं हिला सकीस। तो चरण में पृथ्वी में जब चरण ला रख करके बाली पुत्र अंगद है
तीन बार बार ओकर पैर ला पकड़े के प्रयास करते सेना मन, लेकिन ओला उखाड़ के नहीं फेंक सकी। तो गही सिन राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भय हु तेज हत श्री सब गाई, मध्य दिवस जिमि शशि सुहाई। बाली पुत्र अंगद कथे कि लंकापति में अतिक बड़े बड़े वीर है, अतिक बड़े बड़े सेना है, जिन्हें मोर पांव ला नहीं उठा सकीस। और ये मल्ला इंद्रजीत कही थे। तब जा करके रावण जो है अपन सिंहासन ले उठ के कहाँ जाते, मेघनाथ के पांव ला उखाड़ के फटके बर। तब जैसे ही मेघनाथ के चरण ला पकड़ते तो बाली पुत्र अंगद हर का कथे दशरथ रावण ला कि अरे मूर्ख, मोर चरण ला पकड़े में तोर उद्धार नहीं होए। यदि तोला चरण ला पकड़ना है तो मोर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण ला पकड़ ले, तो तोर उद्धार हो जाई, भव सागर पार हो जाबी। ऐसे बाली पुत्र अंगद जो है बार बार समझाते। ऐसे तो रामचरित्र मानस में बताए गए हैं कि 14 व्यक्ति हर ये दशरथ रावण ला 17 बार समझाए गए हैं कि जिन जगत के चराचर के स्वामी है ओकर सन बैर मत रख। काबर ओकर से बैर करे से केवल हानि है और ये तोर कुल के नाश हो जही। यदि भगवान के चरण ला पकड़बे तो तोर उद्धार हो जही। ऐसे ओला बार बार समझाए गए, लेकिन कही थे ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जेकर काल ह निकट आ गए है वो काकरो बात ला मान ही का। तो आओ एक भजन के बाद आगे के चौपाई में का होते ओला बताए के प्रयास करबो। सियावर रामचंद्र की जय। हेलो लखन सिया रामचंद्र की जय। राधा खोजे मीरा खोजे, खोजे गोकुल धाम। औ कहाँ ले आते धुन मुरली के, कहाँ छिपे भगवान। ये लड़ गए वो लड़ गए ना, ये वो राधा तोर नजरिया। मुरली वाला के संग माँ, बंसी वाला के संग माँ।
सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, आज जब लंकापति रावण हर अंगद के पांव ल उठाए बर अपन सिंहासन से उठथे, और जैसे ही पांव ला उठाना चाहते तो अंगद हर वो लंकापति राजा रावण लका कहते कि अरे मूर्ख, तो ला पांव ला छूना है तो जाकर के मोर परमात्मा के पांव ला छू। मोर पांव ला छुए में तोर कोई उद्धार नहीं है। यदि मोर परमात्मा के पांव ला छुबे तो ते भव सागर तर जबे। ऐसे प्रकार के अंगद जी जो है दशानंद रावण ला समझाते, और रावण जो है सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। रावण ला इसे लगते निराश होकर के अपन सिंहासन में बैठे तो ऐसे लगते कि सारे संपत्ति ला अपन लुटा दिस, सारे संपत्ति ला अपन गंवा दिस। काबर वो सोचते कि मैं तो ये सारे संसार में मोर से शक्ति वाला कोई नहीं है, मोर से बलवान कोई नहीं है। और दशानंद रावण जो है अहंकार, ओकर हृदय में अहंकार भरे, सोच लिस कि मैं ये बाली पुत्र अंगद के पांव ला उठा के बाहर फेंक दूं, लेकिन जब नहीं उठा सकी तो ला ऐसे लगत है कि मैं सारे अपन संपत्ति ला हार गए। तो जगत मात प्राणपति राम तासु विमुख किमी, तासु विमुख किमी लहु विश्रामा। ओ परमात्मा के चरण में जा, ओ प्रभु के चरण में जा, ओ स्वामी के, और क्षमा मांग ले। माता जानकी ला प्रभु रामचंद्र जी ला सौंप दे। जिन जगत ला तारने वाला है और भव सागर से पार कराने वाले हैं, वो परमात्मा के पास में जा करके माता जानकी ला वापस कर दी। तो उमा राम की भ्रिकुट विलासा, होय विश्व पुनि पावई नासा। भगवान शिव जी कहते कि हे भवानी, प्रभु रामचंद्र जी जोन ये सारे संसार ल केवल अपन भाव से नचाने वाला है, ये सारे जगत ला तारने वाला है, जे एक इशारा से सारे संसार ह चलते, जेकर इशारा बिना एक पत्ता नहीं हिले, और भाव के द्वारा ये माया ला नचाने वाला है। वो परमात्मा से वैर करत है लंकापति रावण। आज वो परमात्मा के शरण में जा करके माता जानकी ला कहीं वापस कर दी तो ये दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होए। इस प्रकार से माता भवानी ला भगवान शिव जी समझ कहा थे कि ये दोनों के बैर है टूट जही। तब निर्मल होकर के जो संसार जगत के स्वामी है परमात्मा है, वो 100 करोड़ों भूल ल क्षमा करने वाला है। जिन परमात्मा से रावण हर बैर करत है, तो पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान नता ही कलू निराना। फिर अंगद जो है अनेक प्रकार के नीति कथे, पर रावण ला तो मानने वाला नहीं है। रावण जब करथे अपन मन की करथे, मान न ताहि कालू निय रामा। रिपु मद मधी प्रभु सुजस सिनाओ, यह कही चले उबाली नृप जाओ। रावण ला बार बार
अंगद जी हर कथे कि मोर स्वामी के पास में चले जा, वो हर तोला क्षमा कर दी। लेकिन रावण लका को बात समझ में नहीं आए और अंगद जी बार बार समझाते। सूर्यवंशी रामचंद्र जी ओकर पास में जा करके क्षमा याचना कर ली। फिर राजा जो है बाली के पुत्र अंगद के बात ला सुन के दशनंद रावण का कहते कि हतो न खेत खिलाई, हतो न खेत खिलाई, ते ही अब ही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो मुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में जेला खेल के भांति खिला है, न ओला मोल मार सके तब तक अभी पहले से भी बहुत बड़ाई शुरू रही। तो अंगद ने पहले ही सभा में दशनंद रावण ला समझाए रही से, और मैं ओखर पुत्र हूं जे तोला 6 महीना अपन काख में दबा के रखेली से। मैं बाली पुत्र अंगद हूं। दशनंद रावण ला बतावा थे कि मैं बाली के पुत्र अंगद हूं जिन तोला अपन काख में 6 माह से दबा के रखेली। आज अंगद और रावण के बीच में संवाद चलत है। तो संवाद ला सुन करके रावण बड़ा दुखी होते हैं। जातु धान अंगत मन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। रावण ला बड़ा दुख होते कि बाली मारा गया। ओकर हाल चाल ला पूछते, कौन हर? रावण हर। तब अंगद जो है पूरा हाल ला बताते कि एक ही बाण में वो प्रभु परमात्मा रामचंद्र जी मोर पिताजी के हत्या कर डारी। और ओकर ते मित्र कहा थस बाली के जे तोला 6 माह तक काख में दबा के रखेरी से, तो वही बाली के पुत्र में वो परमात्मा लते साधारण राजकुमार समझत हस। ओकर से बैर करना चाहत हस, तो ओकर से बैर करना छोड़ दी और माता जानकी ला वो प्रभु रामचंद्र जी ला वापस कर दी। लेकिन जब बाली के मरण ला सुनते तो बड़ा व्याकुल होते रावण। तो रिपु बल धर सी हर सी कपी, बाली तनय बल बूझ, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल से मर्दन करके बल के राशि से बाली पुत्र अंगद जो है बड़ा खुशी होते, हर्षित होते कि आज दशनंद रावण ला व्याकुल देखते तो अंगद जी महाराज जो है बड़ा खुश होते। आज एक छोटे से राजकुमार के पगला नहीं हटा सके, जेकर कृपा परमात्मा राम की कृपा है और ते वो परमात्मा से बैर करत हस। तो अंगद जी महाराज ला बड़ा खुशी होते और खुश होके प्रभु रामचंद्र जी की स्मरण करते। चरण कमल ला जाके पकड़ना है तो ओकरे चरण कमल ला पकड़ ली। ऐसे बार बार समझाते बाली पुत्र अंगद रावण ला, लेकिन दशनंद रावण ला समझ में नहीं आए। सांझ जनी 10 कंधर, भवन गए बिल खाए, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। जब सभा ले उठ के
रावण जो है अपने कक्ष में जाते हैं। संध्या के समय में दशरथ रावण ला मंदोदरी घलो बार बार समझाते, जेकर 10 शीश है, 20 कान है और 20 आंख है, फिर भी लंकापति रावण अंधा और बहरा है। आज यह 2 कान हो करके सब बात ला सुन समझ लेते, लेकिन दशरथ रावण के तो 20 ठन कान है और 20 ठन आँखी है, फिर भी अंधा और बहरा बने बैठे हैं। वही संध्या के समय में दशरथ रावण ला मंदोदरी समझा के कथे कि हे स्वामी, वो जगत के चराचर के स्वामी है, तेकर सन बैर झन कर, ओकर अर्धांगनी ला तय वापस कर दे। वो परमात्मा से बैर करे से हमला कोई लाभ नहीं मिले, केवल हमार कुल के नाश होही। लेकिन रावण जो है बड़ा हटीला, अहंकार भरे, तो कंद समझी मन तजु हुकुमती, सोए न समर तुम्हई रघुपति। राम अनुज लघु रेख खचाई, सोए नहीं नाहु असि मनुसाई। अतिक अपन कंधा के बल के ओला अतिक घमंड है, अहंकार है कि कोनो के बात है ओकर मन में समझ में नहीं आए, और विचार करके कुबुद्धि ला छोड़ के हे स्वामी आप मन एक बार परमात्मा के मैं स्मरण कर लो। ये परमात्मा से युद्ध करना आप मन ला शोभा नहीं दे। और ये 2 राजकुमार ही कहा था, लेकिन ओकर छोटे भाई भी है, वह बहुत बड़े बलशाली है। काबर खरदूषण ला मार डरिस, ताड़का ला मार डरिस, त्रिसरा ला मार डरिस, सब बड़े बड़े जतिक ये लंकापति रावण के जतिक ओकर बड़े बड़े वीर सेना रहीस, वो सब ला मार डरिस। और खरदूषण, मारिज, सुबाहु ये सब ला मार डरिस। जेकर भोथवा बाण से मारिज ला परथे तो 100 योजन दूर समुद्र के ओ पार में लंका में जाके गिरथे महतारी हो। आज वही बात ला माता मंदोदरी हर समझावत है। आज यदि हम मन अपन पति ला कहीं दूसर कोई गलती का कार्य करे बर जाथे, तो आपो मन समझाथो कि ये ऐसा गलती ला मत कर, ऐसे गलती करे से, ऐसे कार्य करे से लाभ नहीं मिले। और आज देखो कि जगह जगह नारी जागरूकता है, लेकिन पत्नी की बात ला न मान के पति जो है आजकल शराब में डूबे हैं। काबर नारी मन के नाम में तो सरकार राशन कार्ड ला भी डाल दे। काबर कई पुरुष मन ऐसे होते कि चावल ला भी बेच करके शराब पीते। घर में भले दाल चावल मत रहे, लेकिन वो शराबी ला शराब पीना अच्छा लगते, नशा में डूबे। और घर में जब शाम के आके बाल बच्चा और पत्नी ला मार पीट करते, तो ये अच्छा बात नहीं है। जैसे कोई गलत कार्य करते तो हम मन समझाथन अपन पति ला, वैसने आज मंदोदरी भगवान परमात्मा रामचंद्र जी के बैर करे बर समझावा थे कि हे स्वामी, ओकर से बैर करे में कोई लाभ नहीं है। यदि एक बार भी ते परमात्मा के चरण में जा करके माथ ला नवा के क्षमा मांग लेबे और ओकर अर्धांगनी ला वापस लौटा देबे, तो हमार कुल के नाश नहीं हो स्वामी। लेकिन मंदोदरी के बात ला ये रावण जो है समझ नहीं पाए।
जब दशानंद रावण माता जानकी ला हर के लाए बर जाते ना, तो लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण रेखा खींचे रथे और लक्ष्मण रेखा खींच के माता ला ये कथे कि कोई भी भिक्षा मांगे बर आही तो अंदर से भिक्षा देवे, ये रेखा के ए पार मत आवे। इतना शक्ति है लक्ष्मण जी के वो रेख खींचे ते में। तो रावण का करते जब माता जानकी ला हरण करे बर जाते तो भिक्षान देही माई करके जाते, और जैसे ही माता वो रेखा के ओ पार से भिक्षा देते तब रावण जो है का बोलते माता जानकी ला कि मैं बंदे भिक्षा ला नहीं ले, और जैसे ही माता लकीर के ए पार आते वैसे ही माता ला चुरा लेते। इतना शक्ति है लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर। यह बात ला दशरथ रावण जी ला समझावत है क्योंकि ओकर छोटे भाई में भी बड़ा शक्ति है। तो पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के रे यह कामा, कौतुक सिंधु नाही तव लंका, आई कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, हे स्वामी, आप ओकर से संग्राम मत करो, ओला तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। काबर जेकर दूत मन हर यहाँ हमर लंका के सोने के नगरी ला तहस नहस करके, एक वानर आ करके तहस नहस करके जला डाली। ओकर दूत में अतिक शक्ति है और 7 योजन भर समुद्र ला लांग करके एक बंदर आके हमर सोना जैसे नगरी के नाश कर डरी। वहु ला अपन आंख में देखे हो। तो कौतुक सिंधु नाथि लाव लंका, आई कपि के हरि असंका। जेकर दूत 100 योजन समुद्र लांग करके हमर लंका नगरी के तहस नहस करे है। ओकर दूत में इतना शक्ति है तो समझ करके देखो कि वो प्रभु में कितना शक्ति है। यही उदाहरण ला माता मंदोदरी दशरथ रावण ला समझाते बार बार। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तही अछ तेही मारा। जेल ला अपन रखवार बना के रखे रहे। अशोक वाटिका में अशोक वाटिका ला उजाड़ करके वो एक वानर जो है तहस नहस करके देखते ही देखते हमार पुत्र अक्षय कुमार ला मार डरीस। तो जारी सकल सूर्य किन्हेसी, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। हमार पुत्र अक्षय कुमार ला मार डरीस और ये हमार अशोक वाटिका ला तहस नहस कर डरीस। और आज ते काकर बल में गरजत हस। एक छोटे से वानर के पांव ला नहीं हटा सकी। सतीक बड़े तो सेना है, बड़े बड़े योद्धा है, महारथी है, तो आज ते काकर बल में गरजत हस और परमात्मा से बैर करना चाहत हस। तो हे स्वामी, आप मन वो परमात्मा से बैर करना छोड़ दो। जे एक वानर हमर लंका नगरी ला जला दीस और एक वानर ऐस दिन हर हमर सब अतिक बड़े सेना मन ला हरा डरीस। तो सोचो उतना बड़े परमात्मा जेकर दूत मन ऐसा चरित्र कर डरीस, तो परमात्मा हर ओकर पास में कितना शक्ति होही और कतिक बल होही। माता जो है बार बार समझाते, लेकिन एक कुबुद्धि रावण ला समझ में नहीं आए। तो आओ एक भजन के बाद आगे की कथा ला बताए के प्रयास करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, आज माता मंदोदरी है तेन बार बार समझाते कि हे स्वामी, हे तात, ऐसन कार्य मत कर। ओ चराचर के स्वामी ये तिकर सन बैर मत कर। यदि तोला ओकर से बैर ला छोड़ के यदि ओकर शरण में जा करके नतमस्तक होबी तो भव सागर तर जबी। आज ओला छोटे छोटे राजकुमार समझत हस, लेकिन वो कोई राजकुमार न है, ये संसार में लीला करे बरा है। वो चराचर के स्वामी है, जगत के स्वामी है, ते जान नहीं पात हसेला। इस प्रकार से मंदोदरी जो है बार बार समझाते कि अब पति मृषा गाल न जनिमा रहू, मोरे कहाँ कछु हृदय विचारू। हे स्वामी, आप फोकट में गाल बजात हो। अतिक बड़े मोर लंका है, अतिक बड़े मोर सेना है, ये मुफ्त में डींग हाकत हो। मोर भुजा में बहुत बल है, ऐसे आप मन डींग मारत हो। मोरे कहाँ कछु हृदय विचारू, और मोरे कहना ला मान के अपने हृदय में विचार करके देखो। पति रघुपति ही निपीरति जनि मानऊ, अंग जगन्नाथ अतु बल जानऊ। जेला राजकुमार माना थस, जेकर पास बल नहीं है कहा थस, एक सन्यासी वनवासी कहा थस। वो कोई वनवासी नो है, वो जगत के स्वामी, जगत के पति है। जेकर से ते बैर करत हस, अपन हृदय में विचार करके देख कि वो स्वयं नारायण है, जिन ये संसार में नर लीला करे बरा है, ये पृथ्वी के भार लहरे बरा है। जगत के स्वामी जिन सबो मन के दुख ला दूरी करे बरा है, और वही ला ते राजकुमार मान के बैर करत हस। तो प्राण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने हु नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुलित विशाला। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी हर अपन बानी के प्रताप से मारिज ला मारिस, यहू बात ला तय जानत हस, परंतु मानना नहीं चाहत हस कि जिन मारिच ला घलो मारिस, सुबाहु ला मारिस, त्रिसरा ला मारिस, ताड़का ला मारिस, खर दूषण ला मार डरिस। ये सब बड़े बड़े योद्धा रही सितेन मन ला मार डरिस, लेकिन ते समझना नहीं चाहत हस। अपन आप ला ही बलवान समझत हस। अनगणित तोर समान योद्धा रही, सो सब ला मार डरिस। बड़े बड़े विशाल भुजा वाले, ताकत वाले बलवान मला मार डरिस। भजी धनुष जाने कई बिहाई, तब संग्राम जीतहु कुन ताही। सुरपति सूत जानाई बल थोरा, राख जियत अखी गई फोरा। जिन ला साधारण राजकुमार समझत हस, वो कोई छोटे से राजकुमार नो है, वो जगत के स्वामी जे शिव जी के धनुष ला तोड़ डरिस। प्रभु रामचंद्र जी और जानकी सन विवाह कर डरिस। एला सारे संसार ह जाना थे, जिन ला स्वयंवर में धनुष ला तोड़ के जानकी सन विवाह करके आगे, और संग्राम में
इंद्रपुत्र जयंतला घलो अपन बल के अनुसार यहू ला कुछ जानत हो। हे स्वामी प्रभु रामचंद्र जी ला एक अकेला प्राणी मनुष्य साधारण मत समझो। जिनला पकड़ करके केवल जयंत के आँख ला एक फोड़ा जैसे एक तिनका के घास के तिनका में ओकर आँख ला फोड़ डाली, वही लते मनुष्य समझत हस। तो ये तोर बहुत बड़े भूले। तो आओ पीला बत्ती संकेत देवत है। एक भजन के बाद आप सब मन से विदा लेबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय।